मोहनिया प्रखंड अंतर्गत भागीरथ गांव में अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में मदरसा अहले सुन्नत हयातुल उलूम की तरफ से एक जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जलसा कार्यक्रम में मदरसा के इंतजामिया कमेटी एवं गांव के लोगों के सहयोग से मदरसा से पढ़े 6 लोगों ने हिफ्ज की पढ़ाई पूरी करने पर किया गया। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक मुकर्रर शायर, आलिमा, मौलाना, मुफ्ती ने जमकर भाग लिया। इस दौरान जलसा कार्यक्रम रात भर चला। सभी लोगों ने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक से बढ़कर एक नातिया कलाम पढ़ा। इस दस्तार बंदी शहरियार खान किबला पूर्णिया बिहार एवं सैयद गुलाम मोहिउद्दीन किबला गाजीपुर यूपी के अलावा जैनुल आबिदीन सम से तबरेज नाज अली नाज साबिर रजा मरकजी मोहम्मद सलमान रजा के अलावा दर्जनों लोगों ने भाग लिया। हिफ्ज की पढ़ाई मुकम्मल करने पर 6 बच्चों को पगड़ी बांधी गई। लोगों ने सभी को फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चे खुश नजर आए। इस संबंध में मदरसा के सदर आजम खान ने बताया कि आज दस्तारबंदी कार्यक्रम कुल 6 बच्चों ने हिफ्ज की पढ़ाई पूरी करने पर पगड़ी बांधी गई, जिसमें मोहम्मद सरताज करहगर, मोहम्मद शाकिब रजा कटिहार, शाहिद रजा भरखर, गुफरान रजा मिरिया, मोहम्मद नाजिर हुसैन दस्तौदी, मोहम्मद इरफान चंदौली को पगड़ी बांधी गई। उन्होंने बताया कि यह मदरसा 2014 से ही चल रहा है। अभी तक हमारे मदरसा से कुल 14 बच्चों ने हिफ्ज कुरान की पढ़ाई पूरी की है। पहली बार में 8 बच्चों ने हिफ्ज की पढ़ाई पूरी की थी। आज पहली बार गांव में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मौके पे समाजसेवी माशूक खान, शमशेर खान, आजाद खान, लियाकत अंसारी, पानापुर, उपेंद्र गुप्ता, पैक्स अध्यक्ष बमहौर, असलम खुर्शीद के अलावा कमेटी के सदस्य मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पहली वही है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। वो कहना चाहता है कि कुरान का पहला लफ्ज, पहली वही, पढ़िए पढ़िए। इसका मतलब जो कौम पढ़ेगी लिखेगी वो दुनिया में भी कामयाब होगी, और जो कुरान पे अमल करेगी वो आखिरत में जन्नत चली जाएगी। वाह, पढ़िए। जाहिर रहने को जाहिर को तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, न घर में इज्जत मिलेगी, न समाज में इज्जत मिलेगी। वह करोड़ों कमाने के बाद भी जाहिर ही कहलाएगा। करोड़ों कमाने के बाद भी न उसको खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, न पेशाब पाखाना करने का ढंग, न बाल बच्चों से अच्छे ताल्लुकात का ढंग। वो सारी जिंदगी जानवरों की तरह रहेगा और जानवर की तरह पूरी मौत प्यासा मर जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है खूब पढ़ो लिखो, अमल करो, ताकि दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारो और इज्जत की मौत मरो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत की बात। इसलिए मदरसा इसलिए जुमा की तकरीर, ईदैन की तकरीर, खुतबा निकाह की तकरीर, ये सारी तकरीर इसीलिए है ताकि आप जहालत के अंधेरे से निकलकर इल्म के उजाले में आए, सिविलाइज्ड जिंदगी गुजारे। किराए के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मिट्टी के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मगर गुनाह करना ये ऐब की बात है, हराम खाना ये ऐब की बात है, नमाज छोड़ना ये ऐब की बात है। जो किराए के घर में नमाज पढ़ता हो और हलाल खाता हो, उसकी ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कोई साफ की बातें बोल रहा है, ये आखिरत की बात क्यों नहीं करता? आज लोग बेलगाम हो रहे हैं, अल्लाह का डर दिल से निकल रहा है, लोग गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। ये बातें वही है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। वो कहना चाहता है कि कुरान का पहला लफ्ज, पहली वही, पढ़िए पढ़िए। इसका मतलब जो कौम पढ़ेगी लिखेगी वो दुनिया में भी कामयाब होगी, और जो कुरान पे अमल करेगी वो आखिरत में जन्नत चली जाएगी। वाह, पढ़िए। जाहिर रहने को जाहिर को तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, न घर में इज्जत मिलेगी, न समाज में इज्जत मिलेगी। वह करोड़ों कमाने के बाद भी जाहिर ही कहलाएगा। करोड़ों कमाने के बाद भी न उसको खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, न पेशाब पाखाना करने का ढंग, न बाल बच्चों से अच्छे ताल्लुकात का ढंग। वो सारी जिंदगी जानवरों की तरह रहेगा और जानवर की तरह पूरी मौत प्यासा मर जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है खूब पढ़ो लिखो,
पर अमल करो ताकि दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारो और इज्जत की मौत मरो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत की बात। इसलिए मदरसा इसलिए जुमा की तकरीर, ईदैन की तकरीर, खुतबा निकाह की तकरीर, ये सारी तकरीर इसीलिए है ताकि आप जहालत के अंधेरे से निकलकर इल्म के उजाले में आए, सिविलाइज की जिंदगी गुजारें। किराए के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मिट्टी के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मगर गुनाह करना ये ऐब की बात है, हराम खाना ये ऐब की बात है, नमाज छोड़ना ये ऐब की बात है। जो किराए के घर में नमाज पढ़ता हो और हलाल खाता हो उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं।